स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त एजुकेटर दीपांशु सिंह और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्या यूएस डॉलर की हेगेमनी, क्या उसका दबदबा खत्म होता जा रहा है ग्लोबल इंटरनेशनल ट्रेड में। स्पेशली अगर हम बात करें कॉन्टेक्स्ट में रशियन ऑयल डील की, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अभी देखने को मिल रहा है कि इंडियन करेंसी काफी स्ट्रांग हो रही है इन कंपैरिजन टू यूएस डॉलर। तो क्या ये सिग्नल्स हैं, क्या ये इंडिकेशन है ऑफ द एंड ऑफ द हेगेमनी ऑफ यूएस डॉलर? तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत जो है रशिया के साथ ऑयल डील उसने साइन करी थी, जिसमें हम लोग वेस्टर्न सैंक्शंस के बावजूद रशिया से हम लोग ने काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ऑयल इंपोर्ट किया, क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया। और इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो डॉलर का दबदबा रहा है इंटरनेशनल ट्रेड में, स्पेशली अगर हम ग्लोबल ऑयल सप्लाई की बात करें या उसको अगर हम ग्लोबल ऑयल के जो पेमेंट सेटलमेंट है उसकी बात करें, तो उसमें यूएस डॉलर में मैक्सिमम पेमेंट होता था। लेकिन कहीं न कहीं अब लग रहा है कि वो ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। और ये भी आप लोग दोस्तों जानते होंगे कि अभी पिछले ही साल दिसंबर में रशिया बन गया है भारत का टॉप सप्लायर ऑफ क्रूड ऑयल। और इसके बावजूद कि रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, वेस्टर्न कंट्रीज़, नेटो कंट्रीज़ सैंक्शंस लगा रखे हैं रशिया के ऊपर, लेकिन उनकी भी कहीं न कहीं बहुत हद तक जो है डिपेंडेंसी रशियन ऑयल पे है, रशियन ऑयल एंड गैस पे है। स्पेशली देश जैसे कि जर्मनी, फ्रांस, यूके, ये बहुत हद तक डिपेंडेंट है रशियन ऑयल एंड गैस पे। सो भारत की अगर हम बात करें, जो इंडिया का ऑयल ट्रेड है डिस्पाइट वेस्टर्न सैंक्शन जो है, ये एक तरीके का एविडेंस दिखाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस दिखाता है फॉर अ शिफ्ट इनटू अदर करेंसीज़। क्योंकि अभी जैसा कि हम बात करेंगे, हमने बहुत सारे डिफरेंट मैकेनिज़्म के थ्रू, डिफरेंट करेंसीज़ के थ्रू हम ये पेमेंट सेटलमेंट कर रहे हैं। तो क्या ये एंड है यूएस डॉलर के दबदबे का? तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि भारत सरकार ने एक रूपी रूबल मैकेनिज़्म जो है वो एस्टैब्लिश किया है बिटवीन इंडिया एंड रशिया, जिसमें हम जो पेमेंट हैं वो इंडियन करेंसीज़ में और रूबल में सेटल कर रहे हैं। और यूरोप ने जो सैंक्शन लगाए हुए हैं मॉस्को के सप्लाई के ऊपर, तो उसको कहीं न कहीं ये बाईपास करने का तरीका है। बहुत सारे सेनेटर्स अमेरिका में, बहुत सारे यूरोपियन देश ने भारत के ऊपर सैंक्शन लगाने की बात करी, बट जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका हमारा वन ऑफ द ग्लोबल, अगर आप देखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर है। साथ-साथ डिफेंस सप्लायर भी है, तो कहीं न कहीं वो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए भारत के ऊपर इस चीज़ को लेके एक तरीके की छूट मिली हुई है। तो अपार्ट फ्रॉम रूबल सेटलमेंट, हम लोग दिरहम, जो यूएई की करेंसी है दिरहम, उसमें भी पेमेंट कर रहे हैं, जो जो ऑयल सप्लाई आती है। जैसा कि आप जानते हैं यूएई, इराक, ये भी टॉप सप्लायर्स हैं ऑफ क्रूड ऑयल टू इंडिया। तो ये रूपी रूबल मैकेनिज्म क्या है? ये एक्चुअली में अगर हम देखेंगे, पहली बार लोगों को शायद लगता है ये पहली बार ये नया एग्रीमेंट है, बट ये इंडो सोवियत ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था 1953 में, तब इसके बारे में कंसीव किया गया था। और एक तरीके का ये अल्टरनेटिव पेमेंट मैकेनिज्म है जो सेटल करता है ड्यूज इन रुपीज इंस्टेड ऑफ डॉलर और यूरो। तो कहीं ना कहीं यूरो और डॉलर यूज करने के लिए फॉर ऑयल परचेजेस जो है बैन लगा रखा है, एंड सैंक्शंस लगे हुए हैं अगेंस्ट रशिया। तो उसको बाईपास करने के लिए हम लोग अलग-अलग करेंसीज़ यूज़ कर रहे हैं, और इंक्रीजिंग ऑयल ट्रेड की वजह से भारत को ये मैकेनिज़्म निकालना पड़ा। इनफैक्ट दोबारा इसको यूज़ करना पड़ा, जो पहली बार कंसीव किया गया था ड्यूरिंग द इंडो सोवियत ट्रेड एग्रीमेंट। तो दुबई बेस्ड अगर ट्रेडर्स की हम बात करें, या फिर जो रशियन एनर्जी जायंट है गैज़प्रोम एंड रोसनेफ्ट, जो सबसे बड़ी कंपनीज़ मानी जाती हैं, तो ये भी अगर आप देखेंगे नॉन डॉलर पेमेंट्स ले रहे हैं फॉर सर्टेन ग्रेड्स ऑफ रशियन ऑयल, जो कि काफ़ी हाई प्राइस पे बिक रहा है। क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज़ ने, आपको याद होगा, एक तरीके का दोस्तों एक प्राइस कैप लगा दिया था $60 पर बैरल, ताकि इससे ज़्यादा कोई इसके इस क्वांटिटी और इस वैल्यू के ऊपर कोई देश जो है तेल नहीं खरीदेगा रशिया से। बेसिकली एक तरीके से इनको इकोनॉमिकली स्ट्रगल करना पड़े रशिया को, ताकि वो यूक्रेन वॉर में कहीं न कहीं इकोनॉमिक बर्डन से दब जाए। लेकिन इसको कोई नहीं मान रहा है। तो आज के टाइम में भी अगर आप देखेंगे, जो रशियन ऑयल है वो वे अबव $60 पर बैरल के प्राइस से बिक रहा है। हाँ, इंडिया के साथ क्योंकि एक स्पेशल फ्रेंडशिप है, इसलिए इंडिया को इतना महँगा नहीं पड़ रहा है। बट अगर हम ये बात करें दिरहम्स की, जो दिरहम में पेमेंट हो रहा है, वो भी एक तरीके का चैलेंज हो सकता है आगे चल के, बिकॉज़ यूएस और ब्रिटेन ने कुछ सैंक्शंस लगा दिए अगेंस्ट अबू धाबी बेस्ड रशियन बैंक एमटीएस, जो कि ये नॉन डॉलर ट्रेड कर रहा था। तो उसके अलावा इंडियन बैंक्स भी हैं, 3 इंडियन बैंक्स भी हैं, जो फैसिलिटेट कर रहे थे ऐसे ट्रांज़ैक्शंस को, उसके ऊपर भी इसकी जो तलवार लटक रही है। तो ये एक तरीके का डॉलर को बचाने की कोशिश जो है अमेरिका कर रहा है।
तो दोस्तों आप जानते हैं कि नाउ इंडिया इज नाउ द थर्ड बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ रशियन ऑयल एंड रशिया हैज बिकम द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल टू इंडिया। तो भले ही अभी भी अगर हम देखें कि डॉलर अभी भी एक मोस्ट वाइडली यूज्ड करेंसी है इंटरनेशनल ट्रेड में, एंड अदर एफर्ट्स टू वीकन स्टेटस हैव बीन इमर्जिंग। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें ब्राजील एंड अर्जेंटीना, वो एक तरीके की शेयर्ड करेंसी की बात कर रहे हैं, वाइल रशिया और ईरान जो है वो एक गोल्ड बैक्ड स्टेबल कॉइन की बात कर रहे हैं, यूज कर सकते हैं फॉर पेमेंट सेटलमेंट्स। एंड इवन चाइना चाहता है कि उसकी जो करेंसी है युआन, उसको उसका जो स्टेटस है वो एलिवेट हो इंटरनेशनल लेवल पे। तो बाकी सारी कंट्रीज भी कोशिश कर रही हैं कि ये जो यूएस डॉलर का दबदबा है, हेगेमनी, उसको कैसे हटाया जा सके। तो क्या ये फाइनल इंडिकेशंस हैं ऑफ वीकनिंग यूएस डॉलर? सो यूएस लेड इंटरनेशनल सैंक्शंस ऑन रशिया हैव बिगन टू इरोड द डॉलर्स डेकेड ओल्ड डोमिनेंस ऑफ इंटरनेशनल ऑयल ट्रेड। बिकॉज जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, बहुत सारे सेटलमेंट्स अलग करेंसीज में हो रहे हैं, और डॉलर का जो ये प्री एमिनेंस दबदबा रहा है उसको अब क्वेश्चन किया जा रहा है, बिकॉज ओवरवेलमिंग एडवांटेजेस हैं ऑफ यूजिंग द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड करेंसी फॉर बिजनेस, बट कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट एडवांटेज देता है ये यूएस को एक सुपर पावर बनने में। इनफैक्ट इंडिया का जो लार्जेस्ट लेंडर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसने एक नॉस्ट्रो वोस्ट्रो अकाउंट बना रखा है, फॉरेन करेंसी अकाउंट, जहां पे हम लोग सेटलमेंट डायरेक्टली करते हैं। एंड बहुत सारे बैंक्स हैं रशिया के जिन्होंने ऐसा सिमिलर अकाउंट खोल रखा है इंडियन बैंक्स के साथ टू फैसिलिटेट सच ट्रेड। उसके बारे में दोस्तों हम लोग और डिटेल में बात करेंगे, बट मैं आपको बताना चाहता हूं जो हमारा होली ऑफर है उसको हमने एक्सटेंड कर दिया है। चाहे आप यूपीएससी ईपीएफओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें इस बार बम्पर वैकेंसीज निकली हैं, चाहे आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, या इस बार का प्रीलिम्स ही क्यों ना दे रहे हो, उन सब के लिए हमारे पास डेडिकेटेड प्रोग्राम्स हैं। इन सबको आप ज्वाइन कर सकते हैं मैसिव डिस्काउंट्स के साथ यूजिंग द कोड डीप लाइव। और जैसे ही आप ये कोड लगाएंगे, इंस्टेंटली आप साइट पे जाएंगे, आपको ये डिस्काउंट दिख जाएगा। आप ईएमआई एंड डिफरेंट फॉर्म ऑफ पेमेंट की तरह इसको यूज पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पीडीएफ लाइव क्लासेस में आपको डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम्स, करंट अफेयर्स का डेली मॉड्यूल होता है, और हैंड होल्डिंग 1-to-1 मेंटोरशिप होती है अलॉन्ग विद एजुकेटर। तो आप जैसे ही कोड अप्लाई करेंगे, आपको मेरे साथ अंडर गाइडेंस मिलेगी ऑन सब्जेक्ट्स लाइक ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड आईआर, और हैंड रिटन के साथ साथ प्रिंटेड पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे एंड एक्सपर्ट गाइडेंस बाय आवर टॉप फैकल्टीज। तो बात करते हैं यूएस डॉलर इंडेक्स के बारे में। दोस्तों एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेंड है देखने के लिए कि यूएस डॉलर कब कब प्रेशर में आता है। जैसे अगर आप देखेंगे ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट, जब उसका एग्रीमेंट तोड़ा गया 1973 में, तब ये प्रेशर में था। लैटिन अमेरिकन डेट क्राइसिस में इसको काफी एडवांटेज मिला। फिर जब जापानीज लॉस्ट डेकेड्स और स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ 1987 में, फिर ये गिरा, एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ। फिर जब डॉट कॉम बबल बर्स्ट हुआ या हाउसिंग बबल बर्स्ट हुआ 2008 क्राइसिस, तब ये गिरा। तो अभी रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पे भी आप देखेंगे इसका इंडेक्स काफी ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, बिकॉज बहुत सारे डिफरेंट मैकेनिज्म, जैसा मैंने आपको बताया, यूज किए जा रहे हैं। तो डॉलर को यूज करने का ऑल्टरनेटिव लोगों को अब समझ में आ रहा है, दूसरे देशों को भी समझ में आ रहा है कि हमारे पास बहुत हैं, और वो कहीं ना कहीं इसी रास्ते पे मूव कर रहे हैं। और अगर हम बात करें तो यूरो इटसेल्फ जो है करेंसी, उसने काफी हद तक चैलेंज किया हुआ है डॉलर के दबदबे को द पास्ट 2-3 years। और अगर हम बात करें ऑयल ट्रेड में, कहीं ना कहीं अब ये देखने को मिल रहा है कि यूएस डॉलर के बियॉन्ड भी बाकी कंट्रीज देख रहे हैं। अगर हम टॉप 5 इंपोर्टर्स और रशियन ऑयल की बात करें तो यूरोपियन यूनियन अभी भी सबसे बड़ा इंपोर्टर है। भले ही वो कितना ज्ञान देते रहे दूसरी कंट्रीज को, लेकिन वो खुद इस बात को मानते हैं कि उनकी पूरी की पूरी डिपेंडेंसी चीपर ऑयल एंड गैस पे रशिया पे है, फिर इंडिया, चाइना, टर्की एंड जापान। तो अब ये रिसेंटली हमने देखा कि रुपी जो है वो काफ़ी स्ट्रेंथन हुआ है डॉलर के कंपैरिजन में। अभी लास्ट अगर हम थर्सडे की बात करें तो ट्रेडर्स ने बोला है कि काफ़ी ज़्यादा एफडीआई और फॉरेन इन्फ्लो एफआईआई आया है, बट आरबीआई का मानना है कि वो इंटरवीन करेगा मार्केट में, ताकि जो हमारा ये एक्सचेंज रेट है वो 81 से 82 के बीच में रहे पर डॉलर। एंड जैसा कि मैंने बताया, ट्रांजैक्शन मोस्टली जो ऑयल परचेजेस के हैं फ्रॉम रशियन स्टेट एनर्जी जायंट लाइक गैज़प्रोम एंड रोजनेफ्ट, ये जो है आपके सेटल हो रहे हैं थ्रू डिफरेंट बैंक अकाउंट्स लाइक बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक, जो कि दिरहम पेमेंट देख रहा है, और रूबल वाला जो है वो एसबीआई देख रहा है। ये भी एक बात सच है कि रिगार्डिंग द रीसेंट फेड, जो आप देख सकते हैं फेडरल बैंक जो है यूएस के, उसके कुछ मेजर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से भी डॉलर फ्लक्चुएट कर रहा है। स्पेशली अगर हम देखें मार्च का महीना जो है, क्योंकि फाइनल मंथ होता है फिस्कल ईयर का, तो इसमें इंक्रीज्ड कैपिटल इनफ्लो देखने को मिलता है, जिसकी वजह से रुपी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन हो रहा है। एंड इसने काफ़ी अच्छे से आउट परफॉर्म किया है एज कंपेयर टू अदर एशियन करेंसीज ओवर द पास्ट फ्यू मंथ।
तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इससे रिलेटेड एक सवाल है वॉस्ट्रो अकाउंट को लेके। इसको वीडियो को थोड़ी देर पॉज करके आराम से क्वेश्चन को पढ़ के सॉल्व करिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताइएगा वॉस्ट्रो एंड नॉस्ट्रो के बारे में। हमने पहले भी इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन किया हुआ है, तो आप उसको भी रेफर कर सकते हैं स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म पे। बाकी मैं मिलूंगा आपको मेरे वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जहां आपको टेलीग्राम पे कंप्लीट PDF मिल जाएंगे सारे लेक्चर्स के। उसके अलावा अभी हमने मैपिंग सीरीज भी चालू करी है प्रीलिम्स के लिए, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड लिंक्डइन पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, और साथ साथ जो हमारे फाउंडेशन बैचेस एंड SIP प्रोग्राम है स्टडी IQ के लाइव क्लासेस में। टिल नेक्स्ट टाइम दोस्तों, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।